आज एलोन मस्क की दुनिया बदल देने वाली टेक्नोलॉजी आपके हाथों में है। एआई की इस जंग में जहां ओपन एआई का चैट जीपीटी, चाइना का डीप सीक R1, गूगल का जेमिनी एडवांस और आप एंट्री मारिए एलोन मस्क के जदीद एआई टूल ग्रोक 3 ने। क्या ये एआई टूल्स इन दो एआई टूल्स को पछाड़ पाएगा, बीट कर पाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस कश्मीरी और आप देख रहे हैं कश्मीरी जीपीटी। क्या आप जानते हैं कि एक एआई टूल किस तरह आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है? आज हम कदम रखेंगे ग्रोक एआई की दुनिया में, एक ऐसा एआई टूल जो आपके सोचने, सीखने और समझने की सलाहियत को बिल्कुल बदल के रख देगा। जहां इसके सरप्राइजिंग फीचर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां हर लम्हा एक नया फीचर, एक नई टेक्नोलॉजी आपके कामों को आसान बनाती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ग्रोक एआई को यूज कर सकते हैं। आज हम इसके एक एक फीचर को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसे फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं, किस तरह आप इसका इमेज जनरेशन टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करूंगा। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। अब अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपने अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, वरना आपने अपना ऐप स्टोर ओपन कर लेना है अगर आप एक आईफोन यूजर हैं। उसके बाद यहां पर आकर आपने सिंपल टाइप करना है ग्रोक। तो जैसे ही यहां पर आकर ग्रोक टाइप करेंगे तो एलोन मस्क का जदीद एआई टूल यहां पर आपके सामने आ जाएगा। देखें, ग्रोक बाय एक्स एआई। यहां पर आकर आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहां पर आकर आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। यहां से देखिए, यहां पर ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। इस पर आप अपना अकाउंट जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं और आप अपना यहां पर जो है वो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपल यहां पर ये करना होगा कि आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर आपका एक्स का अकाउंट बना हुआ है, ट्विटर का अकाउंट बना हुआ है, तो आप उससे भी साइन अप कर सकते हैं। आप अपनी एप्पल आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं और आप अपने ईमेल से भी यहां पर इजीली जो है वो साइन अप कर सकते हैं। ये तरीके हैं जिसके जरिए आप इसे यहां पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रोक एआई जो है वो इंस्टॉल होकर आ चुका है। तो यहां पर देखिए आपको एक डड्डू का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप यहां से इसे इनेबल करते हैं तो यहां से आप प्राइवेट मोड में चले जाते हैं। प्राइवेट चैट जो है वो इससे कर सकते हैं। जिस तरह से आप चैट जीपी में टेम्परेरी चैट को ओपन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इसे यहां से ओपन कर सकते हैं। मैं इसे यहां से डिसेबल कर देता हूं और उसके बाद जी अब हम इसके एक एक फीचर को जो है वो यहां पर एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं, जिस तरह आप चैट जीपीटी से हर काम ले सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इससे भी हर वो काम ले सकते हैं जो चैट जीपीटी से आप लेते हैं। आप स्टोरी टेलिंग करवाना चाहें, ऐसे लिखवाना चाहें, आप यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखवाना चाहें, थंबनेल जनरेट करवाना चाहें, एक एक चीज ये आपको मुकम्मल करके देगा। तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है टॉक टू एरा वाला फीचर। ये फीचर एक पेड फीचर है। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो इसमें आपको फ्री ये फीचर अवेलेबल होगा। अगर एंड्रॉइड यूजर है तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ये बेसिकली ये है कि आप इससे जो है इंग्लिश में चैट कर सकते हैं, ये अंग्रेजों के लिए बेस्ट रहता है। अब आ जाते हैं जी क्रिएट एंड इमेजेस के ऑप्शन पर। अगर आप यहां से इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप जो भी प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे उसके रिलेटेड यहां पर आपको इमेज जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। इसका ये फीचर बहुत ही कमाल का है। आप इसे जैसे चाहें यहां से थंबनेल जनरेट करवाना चाहें तो यहां से आप इसे थंबनेल भी जनरेट करवा सकते हैं। जो मर्जी चाहें आप इसे इमेज जो है वो यहां से जनरेट करवा सकते हैं। अब जी मैं यहां से इसे कट कर लेता हूं और उसके बाद देखें यहां पर एडिट इमेज का ऑप्शन है। जो इमेज आप इससे यहां से जनरेट करवाएंगे उस इमेज में आप इसमें चेंजिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी एनालाइज डॉक का ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखें अटैच फाइल का ऑप्शन है। आपकी कोई भी पीपीटी है या आपकी कोई वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल है, आप यहां पर उसको अटैच कर सकते हैं, या आपकी कोई इमेज है आप उसे अटैच कर सकते हैं। यहां पर उस पीडीएफ फाइल की, उस वर्ड फाइल की आप समरी निकलवा सकते हैं, जिस तरह आप चैट जीपीटी से निकलवाते हैं। उसकी टेक्स्ट जो है उसको आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। उस टेक्स्ट को जो है अगर इंग्लिश में है आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। किसी भी जबान में आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करवाना चाहें, जो मर्जी आप उसे ट्रांसलेशन करवाना चाहें, जैसी मर्जी जोन सी जबान में, वो आपको करके देगा। आपको कोई भी अगर आपका पीडीएफ है उसके बारे में आपको समझ नहीं आ रही, या आपका ऐसा डाटा है जो अरेंज शुदा नहीं है, आप उसे अरेंज करवा सकते हैं यहां पर उसको अपलोड करके। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेडिसिन पड़ी है, आप उसके बारे में नहीं पता, तो आप सिंपल यहां से उसकी जो है पीडीएफ फाइल या आप उसकी पिक्चर भी, ये देखिए यहां पर आ जाऊं तो यहां पर कैमरे का ऑप्शन है। आप उसकी पिक्चर लेके अपलोड करेंगे तो उसके बारे में आप इससे पूछ सकते हैं ये जो मेडिसिन है वो किसके बारे में है। अब आ जाते हैं जी यहां पर और उसके बाद देखिए आस्क एनीथिंग। जैसे चैट जीपीटी में आस्क एनीथिंग, आप जो भी इससे सवाल करते हैं ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो जवाब प्रोवाइड करता है। इस पर क्लिक करता हूं, देखें जो कैमरा मैंने आपको बताया, आपका कोई भी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो इंग्लिश में है, आप चाहते हैं जी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही जी, मैं इसे यहां से आकर जी इसे कह देता हूं कि मुझे समझा, उर्दू में समझा, तो ये आपको उर्दू में समझाएगा। उसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा।
और उसके बाद फोटोज, आपकी गैलरी में कोई ऐसा फोटोज है या आपकी कोई रिपोर्ट्स आई है, मेडिकल की रिपोर्ट्स आई है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट्स में क्या बताया गया है, तो उसके जरिए आप इसे एनालाइज करवा सकते हैं। इसकी एक एक चीज ये आपको बताएगा। और उसके बाद फाइल्स का ऑप्शन है, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आप यहां से आपकी पीडीएफ है, पीपीटी है या आपकी वर्ड फाइल है, आप उसकी समरी मुकम्मल करवा सकते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करवा सकते हैं। और उसके बाद जी आ गया क्रिएट इमेज, एडिट इमेज, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे इसके डीप सर्च ऑप्शन के बारे में। अगर आप यहां से इसे इनेबल करते हैं तो ये अब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसका एडवांटेज ये है, जब आप इससे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आप इससे पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के वेदर की क्या कंडीशन है, क्या बारिश आएगी या नहीं, तो ये आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और आपको अगर आप फॉर एग्जांपल इससे पूछते हैं कि इस वक्त फॉर एग्जांपल जी ट्विटर पर क्या ट्रेंड चल रहा है, या इसके अलावा आज आप इससे पूछते हैं जी आज 9 बजे की जो खबरें हैं उसकी मेन हेडलाइंस क्या है, ये आपको वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। जो भी आप फॉर एग्जांपल पीएसएल के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इससे पूछना चाहिए कि कौन सी टीम इस वक्त खेल रही है, कौन सी टीम ने कितने स्कोर बनाए हैं, कौन सी टीम जो है विन किया है, कौन सी टीम हार गई है, ये आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये डिफरेंट वेबसाइट पर जाएगा। जैसे आप इसे सवाल पूछेंगे, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेट पर जाएगा, तमाम वेबसाइट को खंगालेगा। तमाम वेबसाइट को खंगालने के बाद एक एक इंफॉर्मेशन वहां से इकट्ठी करेगा, फिर आपको प्लेट में रख के ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे देगा। पहले ये होता था, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, आप उसे गूगल पर सर्च करते थे, गूगल आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है वो शो कर देता था, डिफरेंट वेबसाइट जो है वो शो कर देता था। आपको एक एक वेबसाइट को जाके एनालाइज करना पड़ता था, वहां पर स्टडी करनी पड़ती थी। लेकिन यहां पर आप जो भी सवाल करेंगे ये खुद जाएगा, वेबसाइट को खंगालेगा, उनमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, रियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्लेट में रख कर दे देगा। आपको इस फीचर की समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इसके थिंक फीचर के बारे में। अब यहां से मैं इसके थिंक फीचर का जो है वो ओपन कर लेता हूं। देखिए ये थिंक फीचर जो है वो पहले इंटीग्रेट था, किसमें, डीप सीक R1 में आया था, फिर ये आ गया चैट जीपीटी में, अब ये आ गया ग्रोक 3 में। ये थिंक फीचर बेसिकली ये है कि जब भी आप इसे कोई भी सवाल करते हैं तो ये उस सवाल के अकॉर्डिंग पहले सोचता है, फिर आपको जवाब देता है। हर तरह से, हर एंगल से उस सवाल के बारे में जो है ये सोचेगा, क्या मुझे अपने यूजर को ये जवाब देना चाहिए, क्या इससे बेहतर भी कोई जवाब हो सकता है, मुझे ये देना चाहिए। इस तरह से ये पहले सोचेगा, हर जाविये से सोचेगा, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद, तहकीक करने के बाद, सोचने के बाद, फिर आपको प्लेट में रख के आपको अपना जवाब जो है वो देगा, जिसमें गलती की चांसेस जो है वो बहुत ही कम होती है, एक्यूरेसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ये समझ आ गई। और उसके बाद यहां पर देखें वॉइस फीचर है। यहां पर वॉइस फीचर जो है इसका, अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पर टाइप नहीं करना चाहते, आप इसे बोल के सवाल करना चाहते हैं, तो आप इसे बोल के यहां पर इजीली जो है वो सवाल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर देखिए वॉइस के साथ एक और आपको ब्लैक में एक फीचर मिल जाता है। ये वही फीचर है टॉक टू एरा वाला। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये एक पेड फीचर है। लेकिन अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो उसमें आपको यह फीचर मिलेगा। इससे यह है कि आप बातचीत कर सकते हैं, मेल से और फीमेल से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उर्दू में बात नहीं कर सकते। ये आपके लिए इतना बेनिफिट जो है वो साबित नहीं होगा। अब आप इससे जो भी सवाल पूछना चाहें तो इजीली यहां पर आकर इसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैंने इसे कहा टेल मी इन फुल डिटेल अबाउट ईच ऑफ योर फीचर एंड टेल मी हाउ आई कैन यूज टू योर फुल पोटेंशियल, टेल मी इन उर्दू। देखें, आप किसी भी ऐप को यूज करते हैं तो उसको यूज करने से पहले आपको उसके एक एक फीचर के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए मैंने आपको यहां पर इसके एक एक फीचर के बारे में बता दिया। अब इससे हम मजीद जानते हैं कि हम इससे ही क्यों ना पूछ लें कि अपने एक एक फीचर के बारे में बता। अब यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहां पर अपने एक एक फीचर के बारे में हमें यहां पर बताएगा, खुद ही बताएगा अपनी जबान में। देखिए यहां पर देखिए, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो यहां पर टेल मी इन हिंदी लिख दें, वरना आप उर्दू में देखें इसने यहां पर बताना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर कह रहा है मैं ग्रोक 3 हूं, जो XAI ने मुझे बनाया है, जो एलोन मस्क की कंपनी, एक जदीद AI चैटबॉट हूं। अमूमी गुफ्तगू और सवालात के जवाब, जैसे आप चैट जीपीटी से आपको जो भी सवाल करते हैं आपको ये जवाब देता है। बिल्कुल उसी तरह देखें, ये कह रहा है कि मुझे इस्तेमाल करने का तरीका वाज़ेह, जितना सवाल वाज़ेह होगा उतना ही मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस टोन में आप इससे बात करेंगे ये आपको उसी टोन में ही जवाब देगा। आप इससे गाली में बात करेंगे तो ये आपको गाली में जवाब देगा। लेकिन डिफरेंट जो चैटबॉट है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है, डीप सीक R1 है,
आप जैसे भी उससे बात करो तो वो पोलाइटली अंदाज में आपको जवाब देगा। तो सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं रियल टाइम डाटा तक रसाई एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए, जो मैं आपको बता चुका हूं। आप इसे किसी भी एक्स स्पेसिफिक यूजर का जो है नेम देंगे तो ये आपको उसके बारे में बता देगा कि इसने इस वक्त क्या ट्वीट किया है और इसके ट्वीट पर रिएक्शन क्या आया है। देखिए, मैं एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ताज़ा तरीन मालूमात जो है वो हासिल कर सकता हूं, जो मुझे हालिया खबरों, जो मैंने आपको बताया, रुझानात या अवामी आरा पर मबनी जवाबात देने की सलाहियत देता है। फॉर एग्जांपल, आपके ट्वीट पर जो है वो किसने रिएक्शन किया है या किसी फेमस सेलिब्रिटी के बारे में आप इससे पूछना चाहते हैं कि उसने क्या ट्वीट किया, उस पर रिएक्शन क्या आया है, तो ये आपको यहां पर मुकम्मल बता देगा। देखिए, हालिया वाकयात के बारे में पूछे, यहां पर आपको दे रहा है कि मुझे इस्तेमाल कैसे करें। मिसाल के तौर पर आज एक्स पर सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू क्या रहा, या पाकिस्तान की हालिया सियासी हालात के बारे में बताएं, तो वो कह रहे हैं मैं इस अंदाज में आपको जवाब दूंगा। अगर आप कोई कारोबार चला रहे हैं तो पूछें एक्स पर फैशन के ताज़ा तरीन रुझानात क्या हैं, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और उसके बाद यहीं पर जो मैंने आपको डीप सर्च मोड मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पर जाएगा, डिफरेंट वेबसाइट जो है उनको खंगालेगा और एक्स को भी जाके खंगालेगा, मुकम्मल ट्विटर को जाके खंगालेगा कि इस वक्त जो आपने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मालूमात उधर पड़ी है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये अब तक ये फीचर किसी भी आपको चैटबॉट में नहीं था। फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी और डीपसीक R1 में ये फीचर नहीं था। ये सिर्फ इंटीग्रेट है किसमें, ग्रोक 3 में। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर थिंक मोड, रीजनिंग की सलाहियत, जो मैंने आपको कहा है कि इसकी सोचने की, पहले ये आप अगर आप कोई रियाजी प्रोग्रामिंग या मंतकी मसाइल हल करना चाहते हैं तो थिंक मोड का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर इसने डिफरेंट मिसालें दी हुई हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे थिंक फीचर को आप इनेबल करें, मैं सोचूंगा फिर आपको जवाब दूंगा। और उसके बाद मल्टी मॉडल सलाहियत तस्वीर, और मैंने जो आपको कहा है कि आप किस तरह इसकी तस्वीर जो है वो आप बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको मैंने कहा है कि पीडीएफ, जो मैंने आपको कहा है कि आप पीडीएफ जो इसे देंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा है, देखिए पीडीएफ देंगे आपको मुकम्मल एनालाइज करके इसकी समरी जनरेट करके दे देगा। मजीद ज़बानें, आप ज़बानें जो हैं वो सीख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर जनरेट कर सकते हैं, तस्वीर में तरमीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बनाई गई इमेज को, जो इमेज जो है वो यहाँ पर ग्रोक 3 बनाएगा, उसी इमेज को आप यहाँ पर उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं जी वॉइस मोड, जो मैंने आपको कहा है iOS में ऐप पर वॉइस मोड के जरिए आपके साथ बातचीत iOS कर सकता है, आप अपने सवालात बोल कर पूछ सकते हैं। ये सिर्फ iOS में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो बताया कि अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फीचर मिलेगा। और उसके बाद जी मेमोरी फीचर, और उसके बाद डिफरेंट यहाँ पर इसने बताया कोडिंग की तकनीक अपने बारे में, और यहाँ पर इसने बताया कि आप मुझे किस तरह जी फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सकते हैं। तर्जमा और उर्दू ज़बान सीखने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखें, एक एक चीज़ इसने बता दी है। अब हम यूज़ करते हैं इसका, देखें इमेज जनरेशन फीचर। आपने सिंपल क्रिएट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप इससे सवाल पूछना चाहते हैं, यहाँ से जो भी आप इसे इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, ये आपको जनरेट करके दे देगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और उसके बाद जी मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी, मुझे एक ऐसी इमेज जनरेट करवानी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटन आपस में बैठकर खाना खा रहे हों। उसके बाद यहाँ पर आकर इसे कॉपी करें। ये देखिए, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद जी आ जाता हूँ यहाँ पर। इससे आप जो भी यहाँ पर इमेज जनरेट करवाना चाहें, यहाँ पर आकर जी पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें विद इन सेकेंड में आपको HD क्वालिटी में ये इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। देखें, अब यहाँ पर देखें, डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटन आपस में बैठकर जो है वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, इधर देखें, और एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं। रियल टाइम इसने आला क्वालिटी की रियलिस्टिक इमेज क्वालिटी जो है उसने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप इन इमेजेस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने थंबनेल जनरेट करने में, आप अपने थंबनेल बनाने में, वहाँ पर आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इधर देखें, इसने रियल टाइम इमेज जो है वो जनरेट करके दे दी है। यहाँ से इमेज को एडिट कर सकते हैं, सेव इमेज, शेयर इमेज। अब आप किसी भी सेलिब्रिटी की जो है वो इमेज जनरेट करवा सकते हैं। देखिए, इसका इमेज जनरेशन फीचर बहुत ही कमाल का है। इसमें कमाल की बात यह है कि आप इससे किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज जनरेट करवाना चाहेंगे तो ये आपको उसी ही सेलिब्रिटी की इमेज जो है वो जनरेट करके देगा। आप इसे इमरान खान की इमेज जनरेट करवाना चाहें, या आप इसे कोहली की जो है इमेज जनरेट करवाना चाहें, या किसी भी सेलिब्रिटी की जनरेट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ से जी इसे ये कर देता हूँ। यहाँ में देखते हैं क्या इसमें इमेज में ये कुछ चेंजिंग करता है या नहीं। तब तक हम जी यहाँ पर आ जाते हैं। मैं इसे कह देता हूँ, इमरान खान जेल में है और पूरी पाकिस्तानी आवाम उसे भूल चुकी है, एक ऐसी इमेज बनाओ। उसके बाद यहाँ पर आगे आपने सिंपल कॉपी करना है और उसके बाद जी आ जाना है ग्रोक में। देखें, इसने ये इमेज जो है वो जनरेट करके दे दी है। इसमें देखें कुछ चेंजिंग जो है इसने कर दी है। जो यहाँ पर इसे कहा है कि
इन यहाँ पर ऑफिस में जी इन्हें बिठा दे, इसने इसे ऑफिस में बिठा दिया। इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। ये देखें, ये आप ऑफिस में बैठ चुके हैं। ये देखें, अब आ जाते हैं जी, वो प्रॉम्प्ट जो है वो इंटर कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद अब ये इमरान खान की रियल इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। आप जो भी जैसे आप यहाँ से जनरेट करवाना चाहें इजीली जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप इसे फॉर एग्जांपल कोई आपने थंबनेल बनाया है, उसके सिमिलर जो है वो आप थंबनेल जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पर आकर आपने फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ से आपने ये फाइल अपलोड करनी है और उसके बाद इसे कहना है कि मुझे इसके रिलेटेड सिमिलर थंबनेल जो है वो बनाकर दो। ये आपको सिमिलर थंबनेल जो है वो जनरेट करके दे देगा। देखें, यहाँ पर इमरान खान की इसने पिक्चर बना दिया है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ ऐड स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, इसके पीछे जो है मुझे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड चाहिए, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। ये देखें, ये मैंने इसे कहा कि इसके पीछे जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर दे। ये मैंने स्पोर्ट्स बैकग्राउंड एज ऐसे आगे आप देखते हैं क्या ये स्पोर्ट्स बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर सकता है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो थंबनेल आपने देखा है इस वीडियो का, वो भी मैंने इसी से ही जनरेट करवाया है। आप वो थंबनेल भी जनरेट करवा सकते हैं। ये देखें, आप जैसे चाहें इसे थंबनेल जनरेट करवा सकते हैं। इधर देखें, अब इसने इसे यहाँ पर बिठा दिया, स्टेडियम में बिठा दिया। ये देखें, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, इसने पीछे स्टेडियम आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी इमेज जो है वो इससे जनरेट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आकर जी हम इसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा है कि डू अ कंप्लीट कंपैरिजन ऑफ चैट जीपीटी, डीपसीक, R1, ग्रोक एआई, इन तीनों एआई टूल का मुकम्मल कंपैरिजन कर और मुझे बता कि कौन सा एआई टूल किस मकसद के लिए यूज करना चाहिए। अब देखें, ये यहाँ पर इसने मुकम्मल यहाँ पर इनको एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद एक एक चीज हमें बताएगा कि कौन सा एआई टूल किस मकसद के लिए आपको यूज करना चाहिए। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, इसने यहाँ पर एवं मुझे जवाब नहीं दे दिया, ये डिफरेंट यहाँ पर वेबसाइट पे गया है, एक एक चीज इसने रिसर्च की है, एक एक चीज को खंगाला है और उसके बाद यहाँ पर जी इसने मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। ओवरव्यू, चैट जीपीटी का ओवरव्यू दिया है इसने, यहाँ पर डीपसीक R1 क्या है और उसके बाद ग्रोक एआई क्या है, और उसके बाद रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि चैट जीपीटी O3 मिनी जो है इसकी यहाँ पर रीजनिंग कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है, उसकी फीचर डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस एक्सप्लेनेशन, डीपसीक R1 की क्या है, डीपसीक R1 में क्या फीचर है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसने की हुई है, और उसके बाद यहाँ पर ग्रोक 3 के बारे में बता रहा है, फीचर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, परफॉर्मेंस इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है, और बेस्ट फॉर रीजनिंग कौन सा एआई टूल जो है वो किस चीज़ के लिए बेहतर है, कोडिंग और कैपेबिलिटीज़ में जो है वो चैट जीपीटी इज़ अ गुड ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गया डीपसीक R1 उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर इसने देखें कंप्लीट कंपैरिजन कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये उर्दू में आप इसे पता करना चाहते हैं तो आपने सिंपल टेल मी इन उर्दू करना है या टेल मी इन हिंदी, तो ये आपको आपकी ज़बान में जो है वो बताना स्टार्ट कर देगा। देखें, कंटेंट क्रिएशन एंड राइटिंग में जो है वो बेस्ट है चैट जीपीटी, बेस्ट है कंटेंट राइटिंग में आप डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहें, और उसके बाद कोडिंग में डीपसीक R1 इज़ अ गुड ऑप्शन, और उसके बाद रियल टाइम डेटा एक्सेस में आपको चैट जीपीटी भी बेस्ट है, और उसके बाद ग्रोक एआई भी आपको देखें ग्रोक 3 भी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर इसने मुकम्मल कंप्लीट इनका एक एक चीज़ का कंपैरिजन करके जी है मुझे यहाँ पर बता दिया है। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसे कोई भी वेबसाइट बनवाना चाहें या आप इससे कोई ऐप बनवाना चाहें, वो भी आप यहां से इजीली जो है वो यहां से बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये यहां पर जनरेट कर रहा है और उसके बाद लास्ट में हमें यहां पर हुतमी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कि कौन सा एआई टूल किस चीज के लिए बेहतर है। तो यहां पर आप इसका कंक्लूजन दे सकते हैं, योर चॉइस डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, आपकी जरूरियत पर इन्हिसार करता है कि कौन सा आप एआई टूल जो है वो यूज करना चाहते हैं। देखें, डीपसीक R1 अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो डीपसीक R1 इज अ गुड ऑप्शन। उसके बाद आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ग्रोक 3 आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक सोर्स हो सकता है। अगर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, 2025 की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और उसके बाद स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में स्टोरी टेलिंग में जो है वो बेस्ट जो है वो चैट जीपीटी है। इसने एक एक चीज जो है वो बता दी। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप इसे किस तरह कोई भी वेबसाइट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी ऐप जो है वो कैसे बनवा सकते हैं। अब यहाँ आ जाता हूँ जी, मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना कर दो जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का पता लगाया जा सके कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसराइल का है या किसी और कंट्री का है। अगर वो इसराइल का हो तो उस पर बाइकाट लिखा हुआ आ जाए, बाइकाट लिस्ट में आ जाए। मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, आपने सिंपल इसे कॉपी करना है और उसके बाद जी आ जाएंगे ग्रोक एआई में, और उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल आकर पेस्ट कर दें।
अब ये यहाँ पर एक एक चीज आपकी वेबसाइट्स बनाने से लेकर जब तक आपकी वेबसाइट बन नहीं जाती, ये आपको एक एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल आपको बताएगा। अगर आप उर्दू में जानना चाहते हैं तो वहां से उर्दू में कॉपी करें, तो यहाँ पर आकर पेस्ट करें तो ये आपको एक एक प्रोसीजर जो है वो उर्दू में बताएगा। अब यहाँ पर देखिए इसने डिफरेंट वेबसाइट पर गया है और यहाँ पर एक एक चीज को खंगाला है और उसके बाद ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करेगा। देखिए 9 यहाँ पर पोस्टेज हैं, इनको भी इसने यहाँ पर एनालाइज किया है और उसके बाद जी ये यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके फीचर जो हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट सर्च फंक्शनैलिटी वो कैसी होनी चाहिए, इसने एक एक चीज़ बता दिया। बाई कार्ड लिस्ट के बारे में भी बता रहा है। उसके बाद डेटाबेस इंटीग्रेशन है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो है उसका होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वेबसाइट पेजेस के बारे में बता रहे हैं कि होम पेज में सर्च बार भी होना चाहिए, प्रोडक्ट लुकअप होना चाहिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बाई कार्ड लिस्ट पेजेस एक एक चीज़ बता रहा है कि ये चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी स्टॉक एक एक चीज़। अब यहाँ पर देखिए इसने हमें कोडिंग जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। देखिए अब आप विदाउट कोडिंग नॉलेज आप कोई भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर इजीली जो है आप वेबसाइट का ऐप भी यहाँ पर आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। आपको ये बात समझ आ गई। आपने सिंपल यहाँ पर आकर जी मैं इसे यहाँ पर इसे रोक देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर वेबसाइट, आप यहाँ पर सिंपल कर दें ऐप। अब ये आपको शुरू से लेकर एंड तक जब तक आपकी ऐप बन नहीं जाती तब तक एक एक प्रोसीजर यहाँ पर आपको बताएगा किस तरह से आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, आपने एंड कैसे करना है। देखें यहाँ पर आप यहाँ से आपको ये कोडिंग भी प्रोवाइड करेगा। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका सवाल है जो आपके जहन में कोई भी आइडिया क्लिक कर रहा है तो आप उसकी यहाँ पर आकर जी इससे मशवरा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें इसने यहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर बता दी। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लान, ऐप नेम, ओरिजिन चेक और यहाँ पर एक एक चीज़ इसने यहाँ पर हमें देखें ये कोडिंग जो है इसने प्रोवाइड कर दिया है। विदाउट कोडिंग आप यहाँ से ऐप भी बनवा सकते हैं और उसके बाद वेबसाइट भी। आप यहाँ पर मैं जी इसे आकर कह देता हूँ यहाँ पर 10 ऐसी ग़िज़ाएँ बताओ जो शुगर को कंट्रोल करती हैं और मुझे शुगर का मुकम्मल इलाज बताओ। अब तक दुनिया में जितनी भी तहकीक हुई है शुगर के बारे में एक एक चीज़ के बारे में मुझे बताओ। और उसके बाद जी आ जाए यहाँ पर ग्रोक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कहा 10 मुझे ऐसी ग़िज़ाएं बता जो शुगर को कंट्रोल करती हैं और शुगर का मुकम्मल इलाज बता। अब तक दुनिया में इस पर जितनी भी तहकीक हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे इसका इलाज बता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुकम्मल हमें यहाँ पर बताना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसने ये इन्फॉर्मेशन एवे ही हमें नहीं दे दी। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ देखें इसने डिफरेंट वेबसाइट पर गया है, एक एक चीज़ को खंगाला है, तमाम वेबसाइट को, तमाम आर्टिकल को, तमाम रिसर्च को खंगालने के बाद इसने यहाँ पर हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि आप करेले का यूज़ करें और उसके बाद चुकंदर, भिंडी, एक एक चीज़ इसने यहाँ पर जी हमें यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया कि इन चीज़ों का जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। आपका कोई भी आपके जहन में आइडिया क्लिक कर रहा है, आप इससे कोई भी मशवरा करना चाहते हैं, ये आपका एक AI असिस्टेंट है, आपका एक दोस्त है। आप जो भी इससे सवाल करना चाहें इजीली यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर जी मैं इसे एक और क्वेश्चन जो है वो कर लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ सिंपल आकर एक्सप्लेन इन डिटेल ईच वे टू अर्न मनी विद ग्रोक AI, कि हम ग्रोक AI से जो है वो पैसे किस तरह कमा सकते हैं। एक एक चीज जो है वो आपको बता देगा। देखिए जिस तरह हम चैट GPT से पैसे कमाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इससे पैसे कमा सकते हैं। इससे आर्टिकल, ब्लॉग, ऐसे हर चीज हम इससे कंटेंट क्रिएशन की जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं इसने यहाँ पर हमें एवं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर दी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखें ये यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट पर गया है और एक एक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के बुनियाद पर फिर हमें ये जवाब दे रहा है कि आप इन जरियों से आप ग्रोक AI से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। देखें आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कंटेंट क्रिएशन एंड राइटिंग सर्विसेज, आप ऐसे लिखवा सकते हैं, आप आर्टिकल, ब्लॉग, आप अपनी वेबसाइट बनाकर आप उसमें आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, या आप कोई भी रिसर्च पेपर है, आपका रिसर्च वर्क है वो आप इससे करवा सकते हैं, आप अपना होम वर्क करवा सकते हैं, आप एजुकेशनल कंटेंट जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं, आप इसे YouTube के स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, आप यहाँ से Amazon के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। राइटिंग का जो भी काम है वो इसने आपका संभाल लिया इन AI टूल ने। और उसके बाद देखें आपको स्टेप्स बता रहा है फ्रीलांसिंग, राइटिंग सर्विसेज, आप यहाँ पर अपवर्क और फाइवर पर आप ये प्रोवाइड करेंगे।
और उसके बाद ब्लॉग मोनेटाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपको एडसेंस के जरिए आपको पास पैसे आएंगे। और उसके बाद जी यहाँ पर देखें एजुकेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो क्रिएट करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर देखें आपको अर्निंग कितनी होगी एग्जांपल दे रहा है। और उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट आप वो भी यहाँ से करवा सकते हैं। रियल टाइम इसके पास डेटा है, आप जो भी आप इसे सोशल मीडिया पोस्टर जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। आप अपना मुकम्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आप इसे मैनेज करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर देखें एजुकेशनल कंटेंट एंड ऑनलाइन कोर्सेज। अब अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने डिफरेंट कोर्सेज को आप बनाकर आप यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उसे सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना मुकम्मल एजुकेशनल कंटेंट जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन जनरेट करवाना चाहें या कोई भी फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने काफ़ी सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसमें एक आंसर जो है वो सही होता है, उस तरह के आप क्वेश्चन जो है वो आप इसे यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। आपको ये समझ आ गई एफिलिएट मार्केटिंग विद जनरेटेड कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए आप अपनी वेबसाइट पर जैसे ही आप कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हैं तो वहां पर आप अपना किसी भी वेबसाइट का लिंक देते हैं तो इसे एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी आप कमा सकते हैं। आपको ये बता रहा है। उसके बाद जी आ जाते हैं कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑन एआई टूल्स। ये एक एक चीज़ इसने आपको यहाँ पर बता दिया। प्रोडक्ट ओरिजिन और रिसर्च सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसे सिंपल आपको समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपल इसे कह देना टेल मी इन उर्दू बिल्डिंग एआई पावर्ड एप्स और वेबसाइट, जो मैंने आपको कहा है। जैसे ही हमने इसे अभी वेबसाइट भी जनरेट करवाई है और उसके अलावा ऐप भी इससे बनवाई है। इस तरह से आप इसे जो है ये आपको ऐप की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक चीज़ आपको बताएगा। अब आ जाते हैं जी ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस फॉर क्लाइंट्स क्रिएटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो इससे क्रिएट करवा सकते हैं। आप इसे कोई भी प्रोडक्ट दें और इसे कहें कि इस प्रोडक्ट के पीछे ये बैकग्राउंड कर लगा के दे दे, ये आपको वो भी करके दे देगा। और उसके बाद जी एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है नेक्स्ट स्टेप। एक एक चीज़ इसने यहाँ पर आपको बता दी है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप सिंपल अगर आप इसे कोई भी अपनी डिज़ायर इमेज जो है वो जनरेट करवाना चाहते हैं, आपने सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप अपनी इमेज के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैं इसे कह देता हूँ यहाँ पर जी क्या कहें जी, इसे कह देता हूँ एक ऐसी इमेज जनरेट करो जिसमें इमरान खान घोड़े पर सवार हो। और उसके बाद जी आपने सिंपल यहाँ पर आकर इसे कॉपी करना है और उसके बाद जी आकर ग्रुप के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर क्रिएट इमेज और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। तो ये यहाँ पर आपको इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। देखें अब आप अपनी मर्जी से इस इमेज में कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहें वो इजीली जो है वो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। देखें आपका लीडर इमरान खान यहाँ पर घोड़े पे सवार है। अब जी आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पर कोई फाइल ले लेता हूँ और उसके बाद जी मैं आपको ये फीचर भी यूज़ करना सिखा देता हूँ। अब जी मैं इसे कहता हूँ, ये मेरे पास एक थंबनेल पड़ा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे कहता हूँ जनरेट सिमिलर थंबनेल, जनरेट सिमिलर थंबनेल। अब देखते हैं जी ये यहाँ पर सिमिलर थंबनेल जो है वो जनरेट कर पाता है या नहीं। आपको ये समझ आ गई। अब जी मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आप किस तरह जी इससे फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल है आप उसकी समरी किस तरह आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। इसकी प्रोसेस जो है मैं जारी रहने देता हूँ। उसके बाद जी फाइल में आ जाते हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ा है, मैं यहाँ से ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जी यहाँ पर जी मैं आ जाता हूँ, इसे कहता हूँ जी समराइज और समराइज ही कर देता हूँ। मैं इसे कहता हूँ समराइज। देखते हैं ये समराइज करता है। ये देखें इसने यहाँ पर मुझे ये जनरेट करके दे दिया। ये मुझे कुछ जो है वो बेस्ट लग रही है। देखें सीएम लैपटॉप के लिए यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर बना कर दे दिया, लेकिन यहाँ पर उर्दू जो है इसने कुछ थोड़ी बहुत जो है वो गलत कर दिया है। अभी इस पर वर्किंग हो रही है। अब जी मैं इसे कहता हूँ समराइज। देखते हैं ये अब आपके इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मुकम्मल समराइज करके दे देगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जो फॉर एग्जांपल तरतीब में नहीं है, आप उसे अरेंज में लाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से अपलोड करके इसे कहेंगे कि इसे अरेंज करके दो इस डाटे को, ये आपको उस डाटे को अरेंज करके दे देगा। अब ये इसकी मुकम्मल समराइज करेगा। इसको यहाँ पर देखेगा कि आया कि जो मेरे पास ये यहाँ पर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये किसके रिलेटेड है। देखें अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपने यहाँ पर आकर वेट कर लेना है। आप जो चाहें जो भी आपका काम है आप इसे ले सकते हैं। देखिए बीएस फिजिकल एजुकेशन का जो है यहाँ पर सिलेबस जो है वो मैंने इसे यहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर कह रहा है बीएस फिजिकल एजुकेशन और उसके बाद क्रेडिट आवर्स और उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर ब्रेकडाउन, सेमेस्टर के बारे भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको पढ़ाए जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको एक एक फीचर जो है वो मैंने बता दिया, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर देखें
मैंने इस यहाँ पर ग्रोक एआई, चैट जीपीटी और डीप सीक R1 का इन तीनों का मुकम्मल कंप्लीट एनालिसिस पर मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा एआई टूल किस मकसद के लिए आपको यूज करना चाहिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा एआई टूल आप किस मकसद के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।